हेलो माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण में उल्लेख तथा संदेह अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं उल्लेख अलंकार की परिभाषा। जहाँ एक वस्तु का निर्माण अनेक प्रकार से किया जाए, जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। जहाँ एक वस्तु यानी एक ही वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जा रहा है, यानी तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में। ठीक है, विस्तार है गगन में, यानी सूर्य का एक वर्णन से मतलब वस्तु जो है उसके एक वर्णन से अनेक प्रकार मतलब अनेक प्रकार से उसका वर्णन अनेक प्रकार से किया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पे उल्लेख अलंकार होगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो हम लोग जान लिए, जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। हाँ, क्या है? उल्लेख अलंकार। यह है उल्लेख अलंकार। अब हम लोग जान लेते हैं संदेह अलंकार के बारे में। संदेह अलंकार की परिभाषा को जानेंगे। तो आइए चलते हैं। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर वस्तु या व्यक्ति को देखकर संशय बना रहे, यानी संशय यानी निश्चय न हो, वहां क्या होता है? यानी संदेह बना हो, यानी देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो वहां संदेह अलंकार होगा। अलंकार होता है। और इसके दूसरे शब्द में आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग क्या कह सकते हैं दूसरे शब्द में? दूसरे शब्द में यहाँ पे जान लीजिए, दूसरे शब्द में आप इस अलंकार के
तीन बातों का होना आवश्यक है। इस अलंकार के तीन बातों का होना आवश्यक है। वो कौन कौन सा है? तो मान लीजिए क है, ख है और ग है। तीन बात। विषय का निश्चित ज्ञान। विषय का पहला हो जाएगा विषय का निश्चित अनिश्चित ज्ञान। अनिश्चित ज्ञान, ठीक है। दूसरा है यह अनिश्चित समानता पर निर्भर हो। अनिश्चित समानता पर निर्भर हो। निर्भर हो। तीसरा आपका होता है अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो। अनिश्चित या अनिश्चित बोल सकते हैं या अनिश्चय बोल सकते हैं। तो मान लीजिए अनिश्चय, आप लोग अनिश्चय अनिश्चय ही सही रहेगा। अनिश्चय, अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो। ये चीज आप लोग जान लीजिए, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो यानी अनिश्चय हो, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है। दूसरे शब्द में इस अलंकार के तीन बातों का मतलब होना आवश्यक है। विषय का अनिश्चित ज्ञान, यह अनिश्चित समानता पर निर्भर होता है, अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो। इस अलंकार को मतलब पहचानने की विधि जो है, प्रक्रिया जो है, यही है। उदाहरण में आप लोग जान लीजिए थोड़ा बहुत। इसका उदाहरण भी जान लीजिए। यह काया है या शेष उसी की छाया। यह काया है या शेष उसी की छाया। क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। तो साकेत जो है, साकेत है, दुबली पतली उर्मिला को देखकर लक्ष्मण यह निश्चय नहीं कर सके कि यह उर्मिला की काया है या उसकी शरीर की मतलब छाया है। यहाँ पे संदेह बना रहा, यानी कि यह संदेह अलंकार है। तो इसकी मान लीजिए साकेत में, साकेत अब दुबली पतली, दुबली पतली उर्मिला, उर्मिला को देखकर लक्ष्मण यह निश्चय नहीं कर सके। लक्ष्मण यह निश्चय निश्चय नहीं कर सके कि यह उर्मिला की काया है। उर्मिला की काया है या उसका शरीर, या उसका शरीर। यहाँ पे मान लीजिए संदेह बना बना रहा।
यानी निश्चय न हो पाया, अनिश्चय ही रह गया, बना बना रहा। इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार होगा या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग को उल्लेख अलंकार और संदेह अलंकार अच्छा से समझ में आया है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।